एक छोटे से गांव में एक वृद्ध गुरु नामक व्यक्ति रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी और समझदार थे। उनके पास हर समस्या का समाधान होता था। लोग दूर दूर से उनके पास सलाह और मार्गदर्शन के लिए आते थे। गांव में उनके ज्ञान और समझदारी की बहुत इज्जत थी। गांव में एक युवक था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ही बातूनी और उत्साही था। वह हमेशा अपने विचारों और रायों को सबके सामने रखता था और कभी भी चुप नहीं रहता था। रवि का मानना था कि अपनी बातों से ही वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है और अपने विचारों को सही साबित कर सकता है। लेकिन उसके स्वभाव के कारण कई लोग उससे थक जाते थे और उसके साथ बातचीत करने में हिचकिचाते थे। एक दिन रवि ने निर्णय लिया कि वह गुरु से सलाह लेगा कि उसकी बातों को कैसे सुधारा जा सकता है। वह गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, मैं हमेशा अपने विचारों और रायों को साझा करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लोग मुझसे थकने लगे हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए रवि को एक चुनौती दी। यदि तुम वास्तव में अपनी समस्या का समाधान चाहते हो तो एक सप्ताह के लिए पूरी तरह से कम बोलो और सुनने की कला को अपनाओ। उस समय के दौरान अपने आसपास के लोगों को अधिक ध्यान से सुनो। रवि ने सोचा कि यह एक आसान काम होगा। उसने गुरु की सलाह मान ली। उसने एक सप्ताह के लिए अपनी बातों को कम करने का निर्णय लिया। वह हर समय चुप रहने की कोशिश करता और सुनने पर ध्यान केंद्रित करता। पहले दिन रवि को कठिनाई हुई। वह खुद को बहुत अधिक बात करने की आदत में पाता, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे नियंत्रण में लाना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह कम बोलता था तो लोग उसकी ओर अधिक ध्यान देने लगे। वे अपनी समस्याओं और विचारों को साझा करने लगे और रवि को अधिक समझने लगे। दूसरे दिन से रवि ने महसूस किया कि लोग उसकी बातों को सुनने के बजाय उसकी चुप्पी को अधिक महत्व देने लगे। वे उसकी भावनाओं को समझने लगे और उसे एक अच्छा श्रोता मानने लगे। उसने लोगों से गहरी बातचीत की, उनके मुद्दों को सुना और उन्हें समझने की कोशिश की। एक सप्ताह के अंत में रवि ने देखा कि उसके रिश्ते लोगों के साथ बेहतर हो गए थे। उसने महसूस किया कि जब वह कम बोलता था तो लोग उसे अधिक पसंद करने लगे और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। उसकी सलाह और विचार भी अब अधिक प्रभावशाली हो गए थे, क्योंकि वह पहले दूसरों की बातों को समझने का प्रयास करता था। रवि ने गुरु से मिलने के बाद कहा, गुरुजी, आपकी सलाह ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सीखा कि कम बोलने और अच्छे श्रोता बनने से रिश्ते और संवाद बेहतर होते हैं। लोग अब मेरी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं और मुझे अधिक समझते हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें समझने में समय लगा, लेकिन तुमने सही सीखा है। सुनने की कला केवल शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने का एक तरीका है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम दूसरों को समझ सकते हो और सही निर्णय ले सकते हो। यह समझदारी और प्रभावी संवाद की कुंजी है। रवि ने गुरु की सलाह को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया। उसने अपनी बातों को कम किया और दूसरों को बेहतर समझने और सुनने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप उसने न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में सुधार देखा, बल्कि अपने पेशेवर जीवन में भी सफलता प्राप्त की। कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सुनने की कला और कम बोलने की आदत हमारे रिश्तों और संवाद को बेहतर बना सकती है। जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो हम उनकी भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं और इससे हम अधिक प्रभावशाली और समझदार संवादकर्ता बन सकते हैं। कम बोलने से हम अधिक सोचने और समझने का समय पाते हैं, जिससे हमारे निर्णय और सलाह प्रभावशाली होते हैं। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी कम बोलना और अधिक सुनना हमारी संवाद क्षमताओं को बेहतर बना सकता है और हमारे रिश्तों में गहराई और समझ को बढ़ा सकता है।